जिनकी बारगाह में हम यहां बैठे हुए ना, उनकी 7 पुश्तें बादशाहत कर रही थी। क्या यानी ये किसी मंगते लोगों का नाम नहीं है। हजरत मखदूम सिमना अलैहिर्रहमा के 7 पुश्तों से बादशाहत चली आ रही थी। और जिनके घर में मखदूम सिमना जन्म लेते हैं, लोगों ने लिखा है कि वो बादशाह सुल्तान इब्राहिम के घर में जन्म लेते हैं। अब जिनका जन्म बादशाह के घर में, वो बेटा कैसा होगा? लेकिन सब कुछ तर्क करके सिर्फ अल्लाह के लिए सिमनान छोड़कर हिंदुस्तान पंडवा शरीफ तक आ जाना, ये मामूली तो काम नहीं है ना यार। आज हम और आप देख लें, अपनी जिंदगी का मुहासिबा कर लें, हम इतने एरियो में से अपने घर से निकलकर अल्लाह के घर तक जाने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां अल्लाह के लिए बुलाया जा रहा है वहां नहीं जाते, और जहां किसी के यहां फंक्शन हो तो एरो गेरो नथु खेरो बधाई होय। मैं कीधुं तमे आया ले आपने दावत छे, यानी तुझे एक आम आदमी दावत दे तो तू वहां पहुंच सकता है, अल्लाह के घर से तुझे बुलाया जाता है तो तू रूगर्दा नहीं करता। सोचिए, थोड़ा गौर कीजिए। मखदूम पाक अलैहिर्रहमा के वालिद बुजुर्गवार ने अपने जमाने में, और दूसरी खुसूसियत ये बता दूं ताकि आपको ये एहसास हो जाए, ये किसी खान का नाम नहीं, ये खानदान नहीं है। ये किसी पठान के खानदान का नाम नहीं है, ये खानदान नहीं है। ये किसी संधी, मंसूरी, पिंजारा, घाची, ये मकरानी, ये लोग नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह के खानदान के लोग हैं और कर रहे हैं बादशाहत। हालांकि हमारे यहां 2-3 खाली मकान बनी जाए ना तो मानसो हवा में उड़े। ये बादशाह के बेटे हैं और रसूलुल्लाह के खानदान के शहजादे हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत सुल्तान इब्राहिम अलैहिर्रहमा के यहां ये लिखा है कि उनके यहां चंद बच्चियां थी, लड़के नहीं थे। दुआ करते, किसी से दुआ करवाते, रोज अल्लाह की बारगाह में अर्जियां रखते। सुल्तान सैयद इब्राहिम ये बता रहे हैं कि कोई चीज की कमी हो तो लोगों के दरवाजों पर जाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने की जरूरत है। बेटियां ही बेटियां, बेटे नहीं थे। अर्ज की, दुआ की कि अल्लाह तूने बहुत सारी नेमतों से सरफराज फरमाया है, एक करम ऐसा कर दे कि कोई ऐसा वारिस अता कर दे जो मेरे इस निजाम को संभाल सके। और उनका निजाम क्या था? एक तो बादशाह है। आज हमारे यहाँ इतने सारे मालदार बैठे हैं, आप सब मालदार है माशाल्लाह, मैं आपको गरीब नहीं कहता, आप मालदार है। अब दिल के तहखानों से पूछिएगा कि हम अपनी मस्जिद में जुमा में सिवाय 10 रुपये के डालने के लिए तैयार नहीं है। गलत कहा कि सही कहा? बोलिए, जोर से बोलो ना भाई। बिल्कुल सही कह रहा हूं ना। हमारे यहाँ लगन हुई तो 201, जावेद भाई आप 500, यानी मेरे बेटे या बेटे की शादी हो तो हम 500 दे रहे हैं, हम अल्लाह के घर में 10 रुपया दे रहे हैं। अभी किसी पान वाले से जाके पूछिए, एक फाकी भी 10 रुपये में अब आने के लिए तैयार नहीं है। हम हर महीने के 5000 पान फाकी खाकर थूक सकते हैं, अल्लाह के घर में देने के लिए तैयार नहीं है। अब ये सिचुएशन है हमारी कौम की। और यहां हाल क्या है? खुद बादशाह, लेकिन रसूलुल्लाह के निजाम को बरकरार रखना था तो फरमाया सुल्तान इब्राहिम अपने जमाने में 1000 इस्लामी मदरसे चलाते थे। अब ये मैं जो कह रहा हूं इसको आसिफ भाई थोड़ा गौर कीजिएगा, सुनिएगा थोड़ा। मैं जो कह रहा हूं ना इस पे थोड़ा गौर कीजिए, अंदर उतरिए। बादशाह इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक होने के बावजूद भी नाना के दिन की जिंदगी के लिए 1000 मदरसे खोल कर रखे हैं। अपने यहाँ उना में 32 या 36 जमात કેટલી થઈ હમણાં કાક નવી થઈ ને 36 જમાત 32 મદ્રસા ગોજો ખાલી કેટલા છે। इसका मतलब यह है कि हम मखदूम सिमनानी अलैहिर्रहमा के वालिद के तर्ज से बहुत पीछे है, नहज से हटे हुए हैं। हम मदरसे को क्या समझ रहे मालूम है?
छोकरा हचवाता न होय एने ज मदरसा में मोकलाय। ये लोगों का मिजाज है। ये मदरसे इसलिए नहीं है, ये मदरसे सिर्फ इसलिए हैं कि मुस्तफा जाने रहमत के दीन को नई जिंदगी देते हैं। अगर मैं मदरसे में नहीं आता तो वही संधि जुआत ने, जाहिर सी बात है। जैसे आज संधि लोग करते हैं, मैं भी यही करता। लेकिन पीर बापू ने ऊना में दारुल खुलवाया, 100 किलोमीटर से मुझे मेरे माँ बाप ने यहां भेजा, तो आज मैं आपको मखदूम सिमनानी के बाबा की सीरत सुना रहा हूं। मदरसे ने फायदा दिया कि नहीं? मारा बाप ने 30 बीघा पड़ी है, मारा 4 भाइयों है, तो मैं कोई फकीर थोड़ी हूं। अल्लाह ने इज्जत दी है। हमारे यहाँ लोग कमाते हैं, जब मेरे 3 भाई कमा सकते हैं, 4 भाई कमा सकते हैं, तो मैं नहीं कमा सकता था? कमा सकता था। पता ये चला घर में काम न हो ऐसे बच्चे मदरसे नहीं जाते। मखदूम सिमनानी अली रहमान के बाबा सैयद इब्राहिम कहते हैं, मैंने अपने जमाने में 1000 मदरसे खोले थे और हर मदरसे में 2-2 हजार बच्चे पढ़ा करते थे। 2-2 हजार बच्चे पढ़ना आसान नहीं है। अब आप गिन लीजिए, एक मदरसे में 2000, अब 1000 मदरसे हैं, कैलकुलेटर कर लीजिए आप। लाखों की तादाद में लोग पढ़ रहे थे। आज हमने इसको छोड़ दिया और हम ये समझ रहे हैं कि ये तो खाली ये मौलाना लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है।